डिवीजन से आगे जाओगे तब पता चलता है क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं मैथ, तो मैथ के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन से कहते हैं, पता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कोई ऐसा नंबर हमें खोजना है जिससे कि जो डिवाइड हो जाए 60 से भी डिवाइड हो जाएगा और 60 से 20 से और किससे 80 से, कोई ऐसा नंबर से हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है। तो इसका हमारा पास एक सीधा सा सॉल्यूशन है, हम एलसीएम ले ले तो हमारा काम बन जाता है। क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है जो भी नंबर्स का हमें एलसीएम लेंगे और जो हमें एलसीएम आएगा उससे क्या हो जाएगा, उस सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा रिमाइंडर 0। तो इसमें ही कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड बाय 60, 20 और 80। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के कितने मेथड पड़े हैं, तीन पड़े हैं करीब। एक तो एक डिवीजन मेथड हो गया और एक क्या होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, और कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन के, और कौन सा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर करके ऐसा था ना, कंपोजिट नंबर निकालते थे उससे कॉमन लेकर के जो नंबर सब निकालते थे, ऐसा था ना। ये 3 मेथड थे। तो इसमें हम सीधा डिवीजन मेथड आसान होता है, एक बार में हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ता। इसीलिए तो इसमें क्या हो जाएगा 60, 20 और 80। देखो एलसीएम तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। हम बताए थे कैसे प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता है, पहले हम 2 मतलब जिससे भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या कहते हैं, जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए। कितने फैक्टर, 2। उसको हम जिसका 2 फैक्टर होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। इसे तो इससे प्राइम नंबर। पर यहाँ हम क्या करें, हमें तो क्वेश्चन बनाना है, हमें आंसर चाहिए। क्या चाहिए, आंसर। तो हम ऐसा करते हैं जिससे कम से कम समय में हमारा क्या है, इसे डिवाइड हो जाए, ऐसा हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये बताओ 2 से भी ये कटेगा और 3 से कटेगा, क्या 3 से 1 ही कटेगा, तो 1 ही डिवाइड होगा तो नहीं लेंगे। 5 से ये हो सकता है, 10 से हो सकता है, समझा क्या। तो हम कोशिश करेंगे जो 10 से लगाने के लिए, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट टाइम में हमें आंसर चाहिए। कितने टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में 10, 6 और ये कितना हो गया, इतना हो जाएगा क्या। अब इसमें क्या करेंगे हम, फिर 2 से कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 3, 1 और 4। इसके बाद लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे। तो हमें एलसीएम हम निकाल लेंगे। इसको एलसीएम जब निकालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कितना हो गया 10, 2 और 3 कितना हो गया, 3 2 जा 6, कितना हो गया 60। कितना है, ये 4 है ना, मल्टीप्लाई सर 4 भी होगा तो कितना होगा 240 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 4 3 240, 240 हो गए। कितने हो गए, 240 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 240। अब देखो इसे चेक करने का, भाई हमारा मन में संतोष नहीं हुआ है, ये लगेगा कि नहीं डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम कर लेंगे चेक। हम 240 क्या करेंगे, इससे पहले 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसमें कितना, इसमें डिवाइड करेंगे, कितने बार में कट जाएगा 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में कट जाएगा। ये कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में, 12 टाइम्स में, और ये कितने 8, 3 टाइम्स में। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर मिल गया, 3 से डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना बचे, 0। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें रिमाइंडर बोलेगा, क्या बोलेगा, रिमाइंडर जो है मान लो 2 4 5 है, अगर रिमाइंडर बोलेगा रिमाइंडर बचना चाहिए ऐसा बोल देगा, तो क्या होगा, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। अरे कुछ तो बचाएगा, इसे जोड़ देंगे तो रिमाइंडर ये हमेशा बच जाएगा। अभी ये इसमें हमेशा कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर इसको बढ़ा दे, 5 बढ़ा देते हैं, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। 3 बढ़ा दें, 3 रिमाइंडर। तो वो क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस डील करने के लिए हमें आता है। अभी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 6 क्लास में इस सब चीज पे क्वेश्चंस डील करते हैं, ठीक है। पता है फाइंड द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। बाबू एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करते हैं, और जिस नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बराबर हो जाते हैं क्या। तो यही कर रहा है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज 20 और 30। 2 नंबर दिए हैं 20 और 30, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाला पहले का, दूसरे वाला दूसरे का, समझा। एंड एचसीएफ इज 10, इसका जो एचसीएफ दिया हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है, क्या है 10 है। देन फाइंड एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। अरे ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, इसका एलसीएम देखो, एलसीएम तो ऐसे भी निकालेंगे सीधा, पर हमें दिया है क्या, एचसीएफ भी दिया है, तो हमें एचसीएफ की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो होता है फर्स्ट नंबर को ए बोला था क्या उसमें, सेकंड नंबर को बी बोला था क्या, ऐसे लिख देंगे। ए गुना बी को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी हम बोल सकते हैं, प्रोडक्ट होता है ना, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो गया। और क्या हो गया इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऐसे होता है। अगर हमें एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपन क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे होगा क्या, अरे ऐसे होगा ना। ये क्या देखो, ये डिवीजन में, ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन में, और ये भी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट में इक्वल टू के साइन की इशारा आएंगे तो डिवीजन में आ जाए। वैसे तो फार्मूला दिखाएंगे ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपन एचसीएफ, इसी तरह एलसीएम का फार्मूला लगाए हैं।
बस ऐसे ही करना है, वो फार्मूला का याद करना है, सीधा चिपका देना है यहाँ। फर्स्ट नंबर कितना है 20, सेकंड नंबर कितना है 30, अपन क्या आ गया से 10 है, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, तो एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया। हमें एलसीएम का रूल मालूम है ना, जिस भी नंबर का निकालते हैं वो एलसीएम डिवाइड होना चाहिए प्रॉपर। ये 20 से अगर 60 में डिवाइड करते 60 में क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा क्या, और 3 को 2 टाइम्स में हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड, मेरा आंसर क्या है सही है। ठीक है, एलसीएम की रूल थी, वो एलसीएम निकल गया है, हमने चेक भी कर लिया है डिवाइड करके। ठीक है, और देखो इसके बाद है एलसीएम इज 120 फर्स्ट नंबर एंड अदर नंबर। फर्स्ट नंबर बोलो, सेकंड नंबर बोलो, फर्स्ट नंबर बोलो, अदर नंबर बोलो, क्या फर्क पड़ता है, 1 नंबर बोलो, अदर नंबर बोलो, ऐसे बोल सकते हैं, अलग अलग टर्म यूज करेंगे, पर डोंट वरी, हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे आसान चीज है। तो ये तो हो गया होगा, देख लिया, छाप लिया क्या आंसर सबका क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम बना लेंगे। तो यहाँ देखो एचसीएफ और फर्स्ट नंबर, एचसीएफ का फार्मूला मालूम है क्या, अरे एचसीएफ बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, 2 नंबर दिया है क्या, 2 नंबर क्या है 24 एंड 40 है क्या रे, 24 इंटू 40 अपॉन एलसीएम। एलसीएम किधर है, एलसीएम 120 है, क्या होगा ये 0 कट जाएगी, क्या हो गया एचसीएफ 8 हो गया, क्या हो गया सही है कि गलत है रे, सही है। देखो अब देखो इसको चेक करेंगे कि एचसीएफ सही है कि नहीं। देखो कल ये बताए थे हाँ पिछले क्लास में, जो हमारा एचसीएफ आता है ना, जिस नंबर का निकालेंगे ये एचसीएफ से सभी डिविजिबल होगा, समझा क्या, ऐसे ही बताए थे ना। अब मान लो एचसीएफ 8 निकाले हैं, तो फर्स्ट नंबर कितना है 20 पे, इसे 24 में 8 से डिवाइड करो, कितना 6 टाइम में अरे डिवाइड हो जाता है। उसके बाद क्या है 40 है, 40 को भी डिवाइड करो 8 से, कितना 5 टाइम्स में, मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है, समझा क्या, मतलब ये मेरा भी ये भी आंसर क्या है सही है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं, कुछ दिए थे 10 पॉइंट्स 10 से ऐसे समथिंग दिए थे तुम्हें बनाने के लिए ना, तो बना लेंगे। सभी का सही था क्या आंसर, सभी का था सही, किस किस का गलत हुआ था, हाथ खड़ा करेंगे। ओके, एक दिशा से उलट गया, गलत है सभी, एक ही गलत है, तीनों का तीनों गलत है, वो हाथ खड़ा करेंगे 1 2। अरे इसे मत करो, पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब इसे समझेगा नहीं तो कैसे चलेगा, फार्मूला है, फार्मूला दिखाए थे ना, फार्मूला यूज करते हैं, बोले थे ना फार्मूला यूज करना है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन डील हमें करने आने चाहिए, समझा क्या। तो ठीक है, और क्वेश्चन बनाएंगे या होमवर्क दिए थे, होमवर्क डील कर लें। ठीक है, देखो मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन जरूर हमसे क्वेश्चंस बन पाएंगे। जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो हमें क्या होगी, ये पढ़ने में आसानी होगी। ये हमारा बेस होता है, फाउंडेशन होती है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 तक जो होता है ना, ये बेस होता है हमारा। इस बेस पर देखो, अगर कोई भी हमें क्या है बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए पहले नींव ली जाती है। नींव मतलब क्या है, नीचे का स्तर बनाया जाता है बहुत अच्छा से, उसमें क्या करते हैं गिट्टी पत्थर चूना को खूब दबा करके उसे क्या करते हैं, पहले तो पूरा हार्ड कोट सरफेस बनाते हैं, उस पर सीमेंट की मटेरियल आते हैं, क्योंकि बेस अगर मजबूत रहेगा तो हम क्या करेंगे, आगे जो है अच्छे से अच्छी इमारत हम इस पर खड़ी कर सकते हैं। तो अभी है, अभी इमारत क्या है, अभी बेस बनाने की टाइम है, बेस बनाओ अच्छा से, तो इससे क्या हो पाएगी, हमें आसानी हो पाएगा आगे की क्वेश्चंस को सोल्व करने में। एलसीएम, एचसीएफ, बेंजोर, बोर्ड मास, ये सब यूज होते रहते हैं, और ये सब हमारा बिल्डिंग ब्लॉक फाउंडेशंस बनते हैं, और ये फाउंडेशन को हम क्या करते हैं यूज करते हैं आगे आगे क्वेश्चन और अलग अलग चीज में जो है यूज करते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, 10th में जाएंगे तो मार्क्स की टेंशन, 12th में जाएंगे मार्क्स की टेंशन, अगर कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो अलग अलग डॉक्टर, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, एडवोकेट, अलग अलग जो है फील्ड में लोग जाते हैं। तो ये सब चीज़ बनने के लिए फाउंडेशन होना जरूरी होता है, और ये हमें फाउंडेशन को तैयार करना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। जो भी सब्जेक्ट हो सभी को अच्छा से तैयार करो, अच्छा रहता है। तो जब तैयार रहेगा तो तुम्हें उतना मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। देखो कभी छोटे कुछ बच्चे होते हैं जो नए अच्छे स्कूल शिक्षा मिल पाती है, तो 6 7 8 के बाद पढ़ाई स्टार्ट करता है, 9th 10th में जाकर के उसको कुछ नहीं समझ आता है, हवा हवा लगता है, सभी आते हैं टीचर आते हैं पढ़ा कर चले जाते हैं, अब उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उसको बेस ही नहीं मजबूत है। जब बेस ना मजबूत है तो कैसे है, वहां चलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, ये सारे अलग अलग चीज चलते हैं, और वहां उसको पता ही नहीं है क्या होता है, एंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। तो ये सब चीज है हमारे में, ठीक है। तो ठीक है करो।